हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हॉरिजॉन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ ऑफर के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो तो उसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए वो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब ऑफर किसे कहेंगे? ऑफर यानी आप किसी को कुछ चीज देते हो या किसी को पैसे देते हो या किसी से प्रॉमिस एक्सचेंज करते हो तो आप उसे हम ऑफर कहते हैं, यानी देने को हम ऑफर कहते हैं दोस्तों। सो किसी को कुछ देना है तो क्या आप प्रॉमिस दे रहे हो या तो फिर पैसे दे रहे हो या कुछ सामान दे रहे हो, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? ये 6 एलिमेंट्स है, मैं आपको एक एक से बताता जाऊंगा। और दोस्तों मैं साथ ही साथ नोट्स भी देता हूं, पहले एक एक्सप्लेन करूंगा और उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो 5 सेकंड्स के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होंगे। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो चलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी किसी को आप कुछ सामान दे रहे हो तो लीगली रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना, इंटेंशन होना कि आप लीगली रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कुछ अच्छा चीज दोगे या आगे जाके अगर आपको धोखा मिलेगा वो चीज में तो आप जाके केस कर सकते हो। सो यहां पर क्या हो रहा है? लीगल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को ड्रग्स बेच रहे हो, ड्रग्स बेचेंगे, अगर आपको आगे जाके धोखा मिला या सामने वाली पार्टी आपको पैसे नहीं दी, क्या आप उसके ऊपर जाकर केस करेंगे? जी नहीं, आप उसके ऊपर केस ही नहीं कर सकते। अगर आप केस करने गए तो उल्टा आपके ऊपर ही केस होगा। सो लीगली रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना, इंटेंशन होना, आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो तो दोस्तों। सो आपके स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट नोट्स दिख रहे होंगे, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चले आ जाइए सेकंड एलिमेंट्स की तरफ। सेकंड एलिमेंट है डेफिनिएट एंड सर्टेन टर्म्स, यानी आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो तो ऑफर कैसा होना चाहिए? डेफिनिएट होना चाहिए। यानी जैसे मैंने कहा कि ऑफर किसी को दे रहे हो तो लीगली रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना चाहिए। ऑफर जो दे रहे हो सो अच्छा सामान होना चाहिए, पैसे भी ऐसे होने चाहिए जो आप लीगली केस कर सकते हो, कोई ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए और सामान कोई इलॉजिकल सामान या इलीगल सामान नहीं होना चाहिए। और किसी को सामान दे रहे हो जो भी सर्टेन टर्म्स है, यानी आप कितने प्राइस में देना चाहते हो, आपका क्वालिटी कितना है, आपका क्वांटिटी कितना है, ये सब आपको उसमें लिखना होना चाहिए, उसमें बताना होना चाहिए। सो सेकंड हमारा क्या था? सेकंड हमारा एलिमेंट है डेफिनिएट एंड सर्टेन टर्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, नोट्स अपीयर हो रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। आ जाइए दोस्तों, हमारा थर्ड एलिमेंट है कम्युनिकेशन। आप किसी को कुछ सामान दे रहे हो या किसी को सामान बेच रहे हो तो क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। कम्युनिकेशन आप करें या तो फिर लिख के आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लिख के किसी को बात कर सकते हैं, या तो आप फेस टू फेस मिलकर बात कर सकते हैं, या तो ईमेल लिखकर बात कर सकते हैं, या तो फिर लेटर लिखकर बात कर सकते हैं, या तो कॉल पर बात कर सकते हैं। आप बात किसी से कैसे भी कीजिए, बट कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप किसी को ऑफर प्रोवाइड कर रहे हो तो दोस्तों। सो आपके स्क्रीन के ऊपर नोट्स दिख रहे होंगे, नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। सो आ जाइए हमारे फोर्थ एलिमेंट की तरफ। फोर्थ एलिमेंट है आइडेंटिफाइबल पार्टीज, यानी आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो और सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है। सो दोनों एक दूसरे को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे आइडेंटिफाइबल पार्टीज, यानी दोनों का आइडेंटिफाई होना जरूरी है, दोनों का मिलना जरूरी है। दोनों आप किसी को बेच रहे हो तो किसको बेच रहे हो, किसको ये कर रहे हो बोल के आपको मालूम होना चाहिए। और सामने वाला जो एक्सेप्ट कर रहा है, कौन मुझे बेच रहा है, वही भी उसे भी मालूम होना चाहिए। अगर आगे जाके धोखा मिला तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। अगर आप पहचानते ही नहीं तो केस आप क्या करोगे दोस्तों? सो फोर्थ एलिमेंट होना चाहिए आइडेंटिफाइबल पार्टीज। आप पार्टी, सामने वाली पार्टीज को आपको जानना जरूरी है दोस्तों। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर नोट्स अपीयर हो रहे होंगे। सो दोस्तों लास्ट एलिमेंट है, सॉरी फिफ्थ एलिमेंट है रिवोकेबिलिटी। सो रिवोकेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी टॉपिक के ऊपर है। रिवोकेबिलिटी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। फॉर एग्जांपल आप किसी को ऑफर कर रहे हो, सामने वाला अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, वो प्रोसेस में है आपका ऑफर करे, सो सामने वाला अभी एक्सेप्ट नहीं किया तो आप उसे ऑफर नहीं करना चाहते हो। आपने दिल बदल लिया, आपने अपना मन बदल लिया, आप उसको ऑफर नहीं करना चाहते हो, आप उसको विड्रॉ करना चाहते हो। सो एक्सेप्ट करने से पहले विड्रॉ करें तो आप उसे रिवोकेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, आप किसी को मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पे, सो व्हाट्सएप पे वो देखने से पहले आप जैसे डिलीट फॉर एवरीवन मारते हो, सो वैसे ही यहां पर भी है। सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करने से पहले अगर आप वो ऑफर वापस ले रहे हो तो हम उसे रिवोकेबिलिटी कहते हैं दोस्तों। ये हमारा फिफ्थ एलिमेंट हो गया रिवोकेबिलिटी का। आपके स्क्रीन के ऊपर नोट्स अपीयर हो रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।
सो आ जाइए, लास्ट एलिमेंट है हमारा सीरियस इंटेंशन। सो लास्ट एलिमेंट है सीरियस इंटेंट। आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, कुछ पैसा होंदे क्या, कुछ सामान होंदे, सो सीरियसली इंटेंशन होना चाहिए। आप किसी को जोक में नहीं कर सकते, क्योंकि ये लीगली एग्रीमेंट स्टैब्लिश हो रहा है, लीगली बिल्डिंग एग्रीमेंट स्टैब्लिश हो रहा है। सो आप किसी के साथ इसमें मजाक नहीं कर सकते हो। सो आप जो भी सामान अपना बेच रहे हो, सामान दे रहे हो, तो सीरियस इंटेंशन से बेचना चाहिए दोस्तों। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर नोट्स अपीयर हो रहेंगे। 6th पॉइंट का सीरियस इंटेंशन। सो दोस्तों ये थे हमारे 6 एलिमेंट्स ऑफ द ऑफर। या सामने आपके 6 के 6 एलिमेंट्स है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और मैंने जो समझाया आपको समझने आ गया होगा दोस्तों। और दोस्तों मैं बीकॉम 4th सेम एनईपी सिलेबस का एक सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेम, उसका सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, जिसका मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। और ऑफर का भी मीनिंग मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, और टाइप्स ऑफ ऑफर भी समझाया है, जिसका लिंक, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, आप जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।